हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। चलिए आज के ब्लॉग में हम एडमिशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट देंगे आपको और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी रहेगा जो अभी सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। जो भी आपका इशू आ रहा है, जो मैंने कमेंट में देखा या फिर काफ़ी लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपने करेक्ट दिया था, पर अभी प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो जनरेट हो रहा है वो आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में जो है वो नाम आपका गलत आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है। तो उनका कहना है कि अगर ये इशू अगर ऑटोमेटिक आ रहा है तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इशू जो है आप फिज़िकल वेरिफिकेशन के दिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो खुद ये कर देंगे सॉल्व। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि अगर उनका बिहार बोर्ड है तो यूपी बोर्ड आ गया, यूपी बोर्ड है तो बिहार बोर्ड आ गया, या सीबीएसई बोर्ड है तो कुछ और नाम आ गया। पर जो भी आया है आपने एप्लीकेशन के टाइम सही डाला था, अभी ऑटो जनरेट होके जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन आओगे यहाँ। तो वो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप वो भी लेते आना, तो ये आपके पास एक रह जाएगा सबूत के तौर पर ये बड़ा इशू नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों का कहना है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो 1 नवंबर से 4 नवंबर तक है, पर किसी को 1 नवंबर का टोकन मिला है, किसी को 2 नवंबर का मिला है, किसी को 3 नवंबर का मिला है। तो अभी ट्रेन का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ रहा है कि अगर फ़्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है 1 नवंबर की, तो क्या मैं 2 नवंबर को आ सकता हूँ, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हो। जो फिज़िकल वेरिफिकेशन का टाइम है वो 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच है, लेकिन अगर आप जो आपका टोकन मिला है जिस भी डेट को, अगर उस दिन आप आ जाते हो तो बढ़िया रहेगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कुछ इशू आ रहा है, अगर आप उस दिन नहीं आ पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आप उसके दूसरे दिन भी आ सकते हो। पर उसके लिए आपको जो है जेएनयू एडमिशन का जो मेल है आप उस पर मेल कर दीजिए, वो बेहतर रहेगा। ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहना है कि अगर आप आज नहीं आ पा रहे हो, आपका वेरिफिकेशन है, तो आप एक बेहतर होगा आप मेल कर दे, ताकि उस हिसाब से आपका वो अरेंजमेंट करे कि आप कल आ रहे हो। कहने का मतलब अगर आपका 1 तारीख को वेरिफिकेशन है, आप 2 तारीख को आ रहे हो, तो जेएनयू एडमिशन का जो ईमेल आईडी है आप उस पर मेल कर दीजिए कि सर ये रीज़न है, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा वेरिफिकेशन के लिए। तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा। और जेएनयू जो एडमिशन का जो ईमेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। जेएनयू एडमिशन का ईमेल आप उस पर मेल कर दीजिए। या फिर एडमिशन से और भी कुछ क्वेरीज़ है, आपका कुछ पर्सनल क्वेरीज़ है, तो आप उस ईमेल पे आप डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम पॉइंट 3 पे बात करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ओबीसी। तो उस पर हम ये बात करते हैं कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, आप मेनली तो उस पर डीएम का सिग्नेचर होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। पर वो अगर आपका जैसे अभी डिजिटली बन रहा है सब, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, उनका घर है बेगूसराय, तो उनका जो डिजिटली साइन है वो एसडीएम का है, डीएम का नहीं है, तो वो भी चल जाएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पता करा, वो भी चल जाएगा। पर बेहतर होगा कि अगर आपको डीएम का साइन हो जा रहा है तो वो सबसे बेहतर है। पर अगर वो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लेना, तो अगर आपका एसडीएम का भी साइन है, डिजिटली साइन है, तो वो भी चल जाएगा। मैं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन से पता करा जाके। ये बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो तो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट है जो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर कुछ दिक्कतें आ रही है, नहीं मिल रही है, तो जैसे आप अगर बनवा रहे हैं कहीं से, तो उसमें आपका जो एसएचओ का या फिर एसपी लेवल में अगर आपका साइन है, तो वो भी आपका चल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जरूर। पॉइंट नंबर 4, चलिए हम थोड़ा सा सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था लास्ट टाइम कि 23 जो है आपका, टिल 23 जो है सीट ब्लॉकिंग का टाइम है, और जब सीट ब्लॉकिंग का टाइम खत्म हो जाता है उसके 2 या 3 दिन बाद जो है आपका सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आता है। और आज हो गया 26, तो ऑलरेडी आपका 3 रोज हो चुका है, पर अभी तक सेकेंड लिस्ट आई नहीं है। पर उम्मीद है कि आजकल में मतलब 1-2 रोज में सेकेंड लिस्ट आ जाएगी, और चांसेस भी है थर्ड लिस्ट आने का, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 4th लिस्ट तक आया था जेएनयू का। और इस साल एक्चुअली सीयूईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें
साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, तो काफ़ी सारे जो फॉरेन लैंग्वेज नहीं भी सीखना चाहते हैं उन लोगों ने भी भरा था। तो ये कट ऑफ भी हाई जाने का जो इस बार का जो रीज़न है ये भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर साइंस बैकग्राउंड वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस में, तो सीट आपका बच सकता है अच्छा खासा। तो उसके लिए आपका सेकेंड लिस्ट आएगा और मे भी थर्ड लिस्ट भी आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम फोर्थ लिस्ट तक आया था। तो इस बार भी अच्छा खासा चांसेस है आपका सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आने का, इवन फोर्थ लिस्ट भी आने का। तो स्टिल आप अगर वेट कर रहे हैं तो आप 2-3 रोज़ और वेट कर सकते हैं। अगेन मैंने कहा भी था सेफर साइड के लिए, एडमिशन आपका हो गया कहीं या फिर अगर हो रहा है कहीं, डेडलाइन है, तो आप एडमिशन वहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे नाम आ जाता है तो आप इजीली डी रजिस्टर करा के यहाँ पे आ सकते हो। गाइस, जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन आप आ रहे हैं, जो भी आपने सीट ब्लॉकिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करा था, आप कोशिश करिए कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए यहाँ पे आपके साथ, और उसके साथ जो है फ़ोटोकॉपीज़ भी दो, ताकि आपको एडमिशन के दौरान आपको बार बार दौड़ना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पता ही आपको JNU कैंपस काफ़ी बड़ा है, फ़ोटोकॉपीज़ की दुकान तो है पर ऐसा बगल में ही है, पर ये है कि आपको थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ आप लेते आइए सारे डॉक्यूमेंट्स का, और पासपोर्ट साइज़ जो भी आपको फ़ोटो बोला गया है, जितने भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में लाइए। कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी कहना है कि लॉगिन अभी तक नहीं हुआ। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि लॉगिन अगर नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ, अच्छा खासा टाइम भी हो गया, पर मैंने बहुत पहले ही अपडेट दिया था इसके बारे में कि आपको JNU हेल्प डेस्क, JNU हेल्प डेस्क में आपको मेल करना पड़ेगा। वो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करके देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, फिर आप रिजल्ट चेक कर सकते हो वहाँ से। और गाइज़, मैं अभी JNU का अभी कुछ जिनका सिलेक्शन हो गया है और कुछ लोग अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, और हो सकता है कि आपका सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए, उम्मीद तो करते हैं कि आ जाए, सीट निकले। पर अगर इस साल नहीं हो रहा है, आप अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल के थ्रू कैसे प्रिपरेशन करना है, इस बार जो न्यू स्टूडेंट आएंगे मैं उन लोगों से भी डायरेक्टली आपको बात करवा दूंगा इस चैनल के थ्रू कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करा था JNU एंट्रेंस का, इस बार जो CUET का जो एंट्रेंस हुआ था। तो आपको सारा अपडेट्स JNU से रिलेटेड मिलता रहेगा। अगर आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, अगर आप नेक्स्ट ईयर JNU अपीयर होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस चैनल के थ्रू एक एक चीज़ आपको अपडेट दूंगा। और अगर आपका और भी कुछ क्वायरीज़ है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा जो भी इशू है आपका सॉल्व करने का। JNU एडमिशन के अलावा JNU कल्चर, JNU ढाबा, JNU में जितने इवेंट्स होते हैं, JNU लाइफ, JNU डे लाइफ, JNU नाइट लाइफ, आप अगर JNU से जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं इस ब्लॉग में एक एक चीज़ को अपडेट करूंगा। इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, JNU ब्लॉग्स। आपको JNU से जुड़े रहना है तो आपको सारा अपडेट्स इस ब्लॉग से मिलता रहेगा। अगले ब्लॉग में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी काउंसलिंग के आ रहे हैं, उनका कहना है कि हॉस्टल मिल जाएगा क्या, डॉर्मेट्री मिल जाएगा क्या मैं सामान लेके आ जाऊं। तो इस पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि हॉस्टल कब मिलने का चांसेस है, डॉर्मेट्री कब मिलता है, डॉर्मेट्री लेने से क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं ये हॉस्टल डॉर्मेट्री से रिलेटेड जो है मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।